अब अगला देखिए भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव है, कौन है? भूपेंद्र यादव। पहला इनका क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है इनके पास, फॉरेस्ट है, क्लाइमेट चेंज, 3 यहाँ पे। और यहाँ पर दूसरा अगर देखें तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ट्रिक्स को देखिए, भूपेंद्र को जब से नौकरी मिली है उसका मौसम बदला हुआ है। ये भूपेंद्र है, देखिए पूरा कूल दिखा रही है अपने आप। पहले टेंशन में रहता था, स्ट्रेस पूरे इसके चेहरे से दिखता था। अब क्या है, इसको नौकरी मिल गई है, नौकरी मिल गई है तो देखिए इसका चेहरा कैसा हो गया, बिल्कुल एकदम कूल दिखा रहा है, वाह चिल, इस तरीके से। ठीक है, तो भूपेंद्र को जब जॉब मिली, भूपेंद्र को जब नौकरी मिली तो उसका मौसम बदला, मतलब मिजाज उसका बदला, रहने का तरीका बदला, वो खुश रहने लगा, स्ट्रेस फ्री रहने लगा। तो इस तरीके से उसका मौसम क्या हो गया, बदल गया। तो भूपेंद्र से आपको हो जाएगा भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। और नौकरी से आपका हो जाएगा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नौकरी मिलेगा तभी तो आप लेबर कर पाइएगा, मेहनत आप कब कीजिएगा, जब आपको नौकरी मिलेगी। तो नौकरी से हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का कि लेबर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट तो होगा और साथ में लेबर भी होगा। तीसरा है मौसम। अब मौसम में क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ये सारे आ जाएंगे, इन्वायरमेंट आ जाएंगे, फॉरेस्ट आ जाएंगे, क्लाइमेट चेंज आ जाएंगे। तो 3 चीज, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट। इन्वायरमेंट कब अच्छा रहेगा, जब फॉरेस्ट ढेर सारे होंगे, और ढेर सारे फॉरेस्ट होंगे तो क्लाइमेट, वातावरण परिवर्तन जो है वो आपका चलता रहेगा, क्लाइमेट चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 100% आपके दिमाग में ये क्या हो चुका है, छप चुका है। अब आपसे मैं अगली बार जब पूछूं तो मैं श्योर हूं कि आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र नाथ पांडे, इनको मिला हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट, इनको मिला है। अब याद करने का तरीका देखिए, महिंद्रा एक हैवी इंडस्ट्रीज है जो पब्लिक इंटरप्राइजेस में डील करती है। महिंद्रा आपको पता है, महिंद्रा क्या है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, हेवी इक्विपमेंट्स बनाती है, हेवी इंडस्ट्रीज है इनके पास। इक्विपमेंट्स कैसा बनाती है, तो देखिए ट्रैक्टर्स वगैरह बनाती है। तो हेवी इंडस्ट्रीज है कौन, महिंद्रा, जो कि कहा पब्लिक इंटरप्राइजेस में क्या करती है, डील करती है। तो महिंद्रा से आप याद रखिएगा महेंद्र नाथ पांडे। हेवी इंडस्ट्रीज से आप याद रखिए हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। बिल्कुल आसानी से आपको क्या हो गया, याद हो गया। कहते हैं प्रहलाद जोशी, 3 डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट अफेयर्स, कोल और माइंस, 3 मिला इनको। देखिए ध्यान दीजिए, 3 डिपार्टमेंट इनको मिला है। अब मेरा कहना है कि जोश में कोई कब आता है, जब वो गर्म हो जाता है, टेम्पर्ड हो जाता है। और टेम्पर गर्म होने के लिए किसकी जरूरत है, कोयले की। कोयले नहीं जलाएंगे तो क्या गर्म होंगे क्या, नहीं। किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो कोयले की जरूरत होती है। और कोयला कहां से निकलता है, तो ये निकलता है माइन से। कहां से निकलता है, ये निकलता है माइन से। ये देखिए कोल है यहाँ पे, ये क्या है, कोल है। कहां से निकाला जा रहा है, तो यहाँ माइन से, माइन के अंदर से कोयले को निकाला जा रहा है। अब वो ज्यादा जोश में आएगा, ज्यादा गर्म होगा तो गलती तो करेगा, गलती करेगा तो सजा होगी, सजा होगी तो उसको कौन डील करेगा, पार्लियामेंट में। उसके लिए क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा कुछ लॉज, है ना, कुछ अनुच्छेद, कुछ सुधार किए जाएंगे, संशोधन किए जाएंगे, बनाए जाएंगे कुछ लॉज, और उसके अकॉर्डिंग इसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले जोश कब आएगा, जोश कब आएगा, जब गर्म होगा आदमी, गर्म मतलब टेम्पर्ड हो जाए। क्या हो जाए, टेम्पर्ड हो। टेम्पर्ड कब होगा, जब कोयला जलेगा। कोयला कहां से निकलेगा, तो निकलेगा माइन से। और जब गर्म हो जाएगा, फाइनली गर्म हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलती करेगा। गलती करेगा तो यहाँ पे पार्लियामेंट में क्या बनेगा, नियम बनेगा। पार्लियामेंट में क्या बनेगा, नियम बनेगा, लॉज बनेगा। पार्लियामेंट को भी याद रखिए। तो यहां से हो जाएगा कोल, माइंस, जोश से क्या हो जाएगा, जोशी, और उसके बाद पार्लियामेंट अफेयर्स हो जाएगा इसमें। बिल्कुल आसानी से आपको ये याद हो गया। आगे चलते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। गजेंद्र सिंह शेखावत, नाम ये याद रखिए, ये वाला शेखावत। इसमें 2 चीज आता है, एक सूखा और दूसरा वेट, मतलब सूखा गीला सूखा और गीला, वेट है कि नहीं, वेट। और ये कैसा, ड्राई, शेखावत। सूखा गीला से क्या बन गया है, ये वाला सूखा उठा लीजिए और ये वाला वेट उठा लीजिए, तो क्या बन गया, शेखावत। क्या बन गया, शेखावत। सूखा वेट, सूखा वेट, शेखावत। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कहता है जल में इतनी शक्ति है कि ये किसी जगह को सूखा या वेट कर सकती। तो जल में इतना, ये देखिए जल गिरा और ये जगह क्या हो गया, पूरा का पूरा वेट हो गया। कैसा हो गया, वेट हो गया। जल में इतनी शक्ति है, जल में इतनी शक्ति है, जल में इतनी शक्ति, जल में इतनी शक्ति से जल शक्ति, जल में इतनी शक्ति से क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। इतनी शक्ति है कि किसी भी जगह सूखा या वेट कर सकते। सूखा वेट से क्या हो जाएगा, शेखावत। सूखा वेट से क्या हो जाएगा, शेखावत। देखिए कितना मस्त और कितना शानदार ट्रिक्स यहाँ पे हमने निकाला है।
कि जल में इतनी शक्ति है कि किसी जगह को ये सूखा एवेट कर सकते। सही फैक्ट है ये, जल में है शक्ति, वो गिरेगी जहां उस जगह को क्या कर देगी, गीला कर देगी। जल में इतनी शक्ति मतलब जल शक्ति, सूखा या वेट कर सकती मतलब शेखावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारायण टाटू राणे। अब टाटू से एक टैटू याद आ रहा है। टाटू जैसे ही पढ़ा हमने टाटू से याद आएगा टैटू। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, लघु उद्योग, मध्य उद्योग और बृहत उद्योग जो होता है ना, उसकी मिनिस्ट्री किसको दी गई है, तो नारायण टाटू राणे को दी। तो ये देखिए स्मॉल, मीडियम और लार्ज टैटू है यहाँ पे। ये क्या है, टैटूज, टैटू साइज स्मॉल, मध्यम और लार्ज। तो टैटू का साइज कैसा, टैटू से क्या हो जाएगा, टाटू राणे। और स्मॉल, माइक्रो स्मॉल और मीडियम से क्या हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है। चलिए पुरुषोत्तम रूपाला, अगले है हमारे पुरुषोत्तम रूपाला। ये देखिए पुरुषोत्तम रूपाला। अब रूपाला में रूपाला याद रखिए, पुरुषोत्तम को याद रखने की जरूरत नहीं है, रूपाला याद रखिए, रूपाला। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्रीज, डेयरिंग एंड फिशरीज, दुग्ध उद्योग जो है वो है। मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग जो है वो है। एनिमल हस्बेंड्रीज में सारे जितने भी एनिमल्स, पशु पालन है वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है। तो कहता पुरुषोत्तम ने एनिमल में गौ और मछली पाला है, तो पुरुषोत्तम से हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला। पाला, अब देखिए अगर पुरुषोत्तम नहीं याद रखिएगा तो पाला से आप रूपाला भी याद रख सकते हैं। ठीक है, पाला है। ठीक है, तो पुरुषोत्तम ने यहीं से याद कर लीजिए, पुरुषोत्तम नाम आया तो डायरेक्ट याद हो जाएगा आपको पुरुषोत्तम रूपाला। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल से एनिमल हस्बेंड्री, गौ से हो जाएगा डेयरी, मछली से हो जाएगा मत्स्य, फिशरीज। तो एनिमल काऊ मतलब डेयरी और फिश यहां से हो जाएगा। तो पुरुषोत्तम ने एनिमल में कहता है कि जानवरों में उसने क्या क्या पाला है, तो एक गौ को पाला है, दूसरा मछली को पाला है। तो ये देखिए इसके पास पुरुषोत्तम है, ये कौन है, पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम ने क्या क्या पाला है, तो यहाँ पे काऊ पाला है पहला, और दूसरा यहाँ पर देखिए इसने फिश पाला है, मछली पाला है। तो पुरुषोत्तम ने एनिमल में गौ और मछली पाला है, यही ट्रिक आपको याद रखनी है, इससे सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अश्विनी वैभव, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार, और रेलवेज भी इन्हीं के पास है। अश्विनी वैभव के पास क्या है, रेलवेज। अभी दुरांतो एक्सप्रेस का जो टक्कर हुआ था उड़ीसा में, ठीक है, तो वहां पर अश्विनी वैभव आए थे दौरा के लिए। देखोगे आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है, मोदी के साथ ही आए थे अश्विनी वैभव उस जगह का मुआयना करने के लिए। तो ये हमारे रेलवेज मिनिस्टर भी है और इनका नाम वहां पे बनता था। ठीक है, यहाँ पे अगर आकाशवाणी से कम्युनिकेशन, उसी से रिलेटेड हमने ये ट्रिक बनाई है। अभी जो दुरांतो एक्सप्रेस का जो टक्कर हुआ था, कौन सा एक्सप्रेस था वो, दुरांतो एक्सप्रेस। तो यहाँ पर 300 से 400 जो है जाने गई थी, ऐसा डेटा है न्यूज में, बट लोगों का कहना है कि यहाँ पे 1000 पीपल से ज्यादा जो है डेथ हुई है, 1000 से ज्यादा। ठीक है, तो कहता है अगर आकाशवाणी से कम्युनिकेशन होती, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आती, तो रेल दुर्घटना टल जाती। मतलब नहीं होती, इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो दुर्घटना हुई है किसकी वजह से हुई है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। ऐसा सच है, ये फैक्ट भी है कि ये जो घटना हुई है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से ये घटना हुई है हमारी। कहते हैं आकाशवाणी से कम्युनिकेशन हो जाता है। अब आपको पता है आकाशवाणी से दूर संचार किया जा सकता है, बहुत कम समय में आप अपने मैसेज को क्या कर सकते हैं। ये आकाशवाणी सैटेलाइट है, इसने क्या किया, यहाँ पे टावर पे छोड़ा और ये कम्युनिकेट हो गया डायरेक्ट यहाँ पे। अगर ऐसा सिस्टम अगर कुछ होता, ये ट्रिक्स के लिए है, ये रियलिटी नहीं हो सकती है। यहाँ पर हमने ट्रिक्स बनाया है कि अगर आकाशवाणी से कम्युनिकेशन होता तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ये जो ड्राइवर बैठा है यहाँ पे, ये ड्राइवर है, इसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाता, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाता तो रेल दुर्घटना क्या हो जाता, टल जाता। तो आकाशवाणी से हो जाएगा आकाशवाणी से क्या हो जाएगा, अश्विनी, आकाशवाणी से क्या हो जाएगा, अश्विनी वैभव। कम्युनिकेशन से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और इंफॉर्मेशन से हो जाएगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन से हो गया आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और रेल से हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी इन्हीं को दिया गया। बिल्कुल आसानी से याद हो गया।
अगला कहता है सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंदा सोनोवाल। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स दिया गया है, शिपिंग दिया गया है, वाटरवेज दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स दिया गया है, बंदरगाह, शिपिंग, वाटरवेज, जलमार्ग, इनको दिया गया। मतलब वाटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें, वाटर ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनकी दी गई है सर्बानंद सोनोवाल को। वाटर ट्रेड, सी, वाटरवेज से होने वाली जितनी भी ट्रेड्स इनको दी गई, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी इनको दिया गया। दूसरा, आयुष में क्या क्या आ जाता है? तो एक आयुर्वेदा आ जाता है, योगा आ जाता है ना, नेचुरोपैथी आ जाता है, उनानी आ जाता है, सिद्धा आ जाता है, होम्योपैथी आ जाती है, इतनी चीजें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। देखिए कैसे याद करेंगे ट्रिक से। ट्रिक यहाँ पे, सभी आनंद में तभी रहेंगे जब आयुर्वेद को फॉलो करेंगे। सभी आनंद से सर्वानंद, सभी आनंद से सर्वानंद, सभी आनंद में तभी रहेंगे जब ये क्या करेंगे? आयुर्वेद को फॉलो करें। आयुर्वेद से क्या? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष में क्या जाता है? आयुर्वेद आता है। ये देखिए पहला क्या है? आयुर्वेद ही तो है। तो आयुर्वेद आ जाता है किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। तो आयुर्वेद से आपको याद हो जाएगा आयुष। अब आपको पता है आयुर्वेद की हर एक जो जड़ी बूटी है हमारे इंडिया में नहीं पाई जाती है, तो कुछ बाहर से हमको मंगवानी पड़ती है। जैसे चाइना से हो गया, थाईलैंड से हो गया, वियतनाम से हो गया, तो कुछ इधर से आती है। तो ये कहां से आएगी? तो ये शिपिंग से आएगी, वाटरवेज से आएगी, जलमार्ग से आएगी, पोर्ट पे आएगी, बंदरगाह पे आएगी। तो यहां से आपको पोर्ट भी याद हो जाएगा, पहला वाला। आयुर्वेद को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ट्रांसपोर्ट होगा ये, इंपोर्ट किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा? इंपोर्ट, मंगवाया जाएगा। कहां से? तो फॉरेन से मंगवाया जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको याद होगा पोर्ट अगर इंपोर्ट हुआ है तो इंपोर्ट हुआ तो पोर्ट पे आएगा। कहां से आएगा? तो वाटरवे से आएगा, वाटरवे से आएगा। किस पे लद के आएगा? ये तो शिप पे आएगा, शिप पे लद के। तो यहां से आपको ये तीनों याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरिराज सिंह, देखिए अगले हैं गिरिराज सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट याद कैसे रहेगा? तो कहते हैं पंचायती राज फॉर रूरल डेवलपमेंट। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, पंचायती राज फॉर रूरल डेवलपमेंट। मतलब गांव में अगर डेवलपमेंट करना है, गांव में अगर विकास करना है, ये देखिए गांव का एक यहाँ पे हमने पिक्चर लगाया। गांव में अगर डेवलपमेंट चाहिए, इस तरीके के मकान चाहिए झोपड़पट्टी को हटा के, तो आपको पंचायती राज का वहां पे क्या करना होगा? एस्टैब्लिशमेंट करना हो, एस्टैब्लिशमेंट करना हो। तो राज यहाँ पे देखिए, पंचायती का मतलब क्या होगा? पंचायती राज, पंचायती राज डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। और राज से गिरिराज भी हो जाएगा, तो गिरिराज सिंह भी गिरिराज से हो जाएगा। देखिए पंचायती राज में भी राज और गिरिराज में भी राज। तो पंचायती राज से पंचायती राज, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, और राज से हो जाएगा आपका क्या? गिरिराज। दूसरा रूरल डेवलपमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मतलब गांव का विकास अगर चाहते हैं तो पंचायती राज की स्थापना आपको करनी पड़ेगी। तो पंचायती राज फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये आपको ट्रिक्स याद रखनी है। आगे चलते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगला कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। पहला कौन? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, दो है। पहला मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ट्रिक्स को देखिए, कहता है इंडिया के इरादे स्टील जैसे मजबूत है, तभी तो आज नई उड़ान भर रहा है। इंडिया में पहली वाली बात नहीं, इंडिया दब के रहता था, डेवलपमेंट स्टेज में था। आज ये बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया के सभी देशों के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहा है। और इसने काफी अच्छी ज्यादा जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट की है पिछले कुछ दशकों में। तो इंडिया में पहली वाली बात नहीं, इंडिया में अब क्या है? इंडिया में नई उड़ान भर रहा है, नई कामयाबी, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो इंडिया के इरादे स्टील जैसे मजबूत है। ये क्यों हो पाया है? क्योंकि इंडिया के इरादे क्या है? स्टील जैसे मजबूत है। इंडिया से क्या हो जाएगा? सिंधिया। इंडिया से क्या हो जाएगा? सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहाँ पे भी तो इंडिया है, सिंधिया में भी क्या है? इंडिया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएगा। स्टील जैसे मजबूत है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, सेकंड नंबर वाला। और तभी तो ये नई उड़ान भर रहा है। अब उड़ान भर रहा है मतलब एविएशन, सिविल एविएशन, ओडियन विभाग किसको दिया गया? इसी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो उड़ान से क्या हो जाएगा? ओडियन। आपको ये इससे याद रखना। अगला है पशुपति कुमार पारस, पशुपति कुमार पारस, पशुपति कुमार पारस, पारस, पशुपति कुमार पारस, परस परस परस। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जितने पैकेजिंग फूड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, कुरकुरे हो गया, बिस्किट्स हो गया, जितने भी है इंडस्ट्रीज में जो तैयार किए जाते हैं, फूड प्रोसेसिंग, प्रोसेस्ड करके उनको पैक किया जाता है इंडस्ट्रीज में, वो डिपार्टमेंट पशुपति कुमार पारस के पास है, पशुपति कुमार परस के पास है। परस बोल लीजिए, पारस बोल लीजिए, एक ही चीज। पशुओं के लिए खाना परस दो, परस दो मतलब लगा दो, थाली तैयार कर दो। परसना का मतलब क्या होता है? बिहार में बोलते हैं लगा दो। देखिए पशु के लिए खाना लग गया है, पशु खा रहा है, यहाँ गाय खा रहा है, तो पशु से हो जाएगा पशुपति।
आप ऐसे याद रखिए तो ऐसे याद रख लीजिए, पशु से हो जाएगा पशुओं के लिए, पशु से हो जाएगा पशुपति, या नहीं तो पारस से हो जाएगा पारस। तो आप इससे याद रख सकते हैं, नहीं तो इससे रख सकते हैं, दोनों तरीका हमने यहाँ पे दे दिया है। खाना मतलब फूड प्रोसेसिंग हो जाएगा और इंडस्ट्री हो जाएगा, मतलब फर्स्ट नंबर का यहाँ पे आसानी से याद हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकुमार सिंह कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर दिया गया, पावर ऊर्जा के भी प्रकार रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दो प्रकार के होते हैं, ये है ना। तो इनको दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट्स भी दिया गया है, और पावर पूरा इन्हीं के पास है, ऊर्जा का जितना भी डिपार्टमेंट है इन्हीं के पास है, राजकुमार सिंह के पास। तो कहता है ट्रिक्स देखिए यहाँ पे कि राजकुमार एक पावरफुल एनर्जेटिक एक्टर थे, पावरफुल एनर्जेटिक, तभी तो पैसे की बरसात होती है दिन पे, है ना। पावरफुल एक्टर थी राजकुमार की, मूवी आपने देखी होगी, बहुत सारी मूवी है ना, पावरफुल एक्टर थी। तो राजकुमार से आपको याद हो जाएगा राजकुमार सिंह, और पावरफुल से हो जाएगा पावर, ऊर्जा इनके पास है, एनर्जेटिक है ना एक्टर थे, पावरफुल एनर्जेटिक एक्टर थे। एनर्जेटिक से क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक कब होगा, जब एनर्जी होगा आदमी के साथ, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आपको इससे याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हरदीप सिंह पुरी दो डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दो चीज। कहता है पूरी के लिए तेल या नेचुरल गैस की जरूरत है। ट्रिक्स क्या है, पूरी अगर आप बनाते हैं तो बताइए तेल नहीं लगेगा उसमें, नेचुरल गैस लगेगा कि नहीं, अरे सिलेंडर रहेगा तभी ना बनेगा। पूरी है, ये क्या है पूरी। अब ये बनाओगे तो एक तो हमारे पास तेल और दूसरा नेचुरल गैस, CNG, LPG, इस तरीके का नेचुरल गैस लगेगा। ये दोनों क्या है, नेचुरल गैसेस। तो पूरी के लिए तेल या नेचुरल गैस की जरूरत है, नेचुरल गैस जरूरी है, ये नहीं रहेगा तो पूरी नहीं बन पाएगा। अब पूरी से देखिए, पूरी से हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी, तेल से आपका क्या हो जाएगा बताइए, तेल से क्या, पेट्रोलियम, तेल से क्या हो जाएगा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से हो जाएगा नेचुरल गैस, है ना, नेचुरल गैस से क्या हो जाएगा नेचुरल गैस। सेकंड नंबर का आप खुद याद रखिए, इसके लिए कोई ट्रिक्स हमने यहाँ पे नहीं दिया है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाँ इसमें एक ट्रिक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन मतलब शहरी जो मुद्दा है उसके लिए। बताइए पूरी के लिए अगर तेल और CNG की जरूरत है नेचुरल गैस की, तो ये कहाँ के लिए, ये शहर के लिए। गांव में तो लोग कोयला यूज कर लेते हैं, है ना, तो ये किसके लिए, अर्बन, शहर के लिए है। अर्बन अफेयर्स, शहर से आपको याद हो जाएगा अर्बन अफेयर्स। शहर में क्या होता है, हाउसिंग होता है, कॉलोनीज होती है, तो यहां से आपको ये भी याद हो गया। चलिए, हालांकि यहां पर हमने इसको मेंशन नहीं किया है तो ट्रिक्स काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मेंशन नहीं किया। आप इतना याद रखिएगा कि ये सारी चीजें कब जरूरत है, ये जरूरत है शहर के लिए, अर्बन के लिए। अर्बन है तो वहां पे हाउसिंग होगा ही। ठीक है, जी किशन रेड्डी, अगले कौन है, जी किशन रेड्डी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिया गया है इनको, है ना, सांस्कृतिक डिपार्टमेंट, टूरिज्म दिया गया है, और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का इनको डेवलपमेंट भी दिया गया। अब देखिए, इसको याद रखने का सबसे आसान ट्रिक, किशन इज रेडी फॉर टूर, किशन है ये कौन है, ये है किशन, ये टूर के लिए क्या है, रेडी है। देखिए बस आके खड़ी है, ये अंदर जा रहा है बैठने। टू अटेंड कल्चरल इवेंट हैपनिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक कल्चरल इवेंट हो रहा है और वहां पर जाने के लिए क्या है, रेडी। तो बस इतना याद रखिए, सारा याद। किशन से हो जाएगा किशन रेड्डी, टूर से हो जाएगा डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टूर, कल्चर से हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और कहाँ हो रहा है इवेंट, द इवेंट हैपनिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो यहां से आपको याद हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, अगला चलते हैं। ये लास्ट है हमारा, और ये है अनुराग ठाकुर। इसके लिए हमने कोई ट्रिक्स नहीं बनाई है, इसको आप ऐसे ही याद करेंगे। अनुराग ठाकुर के पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, संचार, दूर संचार विभाग है इनके पास, है ना, सूचना और प्रसार, उसको बोलते हैं प्रसार, सूचना और प्रसार मंत्रालय इनके पास है, सूचना और, ठीक है। अनुराग ठाकुर पहला जो इनके पास है वो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसार विभाग डिपार्टमेंट्स, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, युवा से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, एंड स्पोर्ट्स मतलब खेल विभाग भी इन्हीं के पास है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप यहां पर कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप PDF वहां से डाउनलोड करके
और उसके जितने भी आंसर्स हैं वो आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसके जवाब आप दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं यही स्लाइड में ही कुछ क्वेश्चंस डाल दिया करूंगा, स्लाइड में ही कुछ क्वेश्चंस डाल दिया करूंगा जिसके जवाब आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को आप शेयर कीजिए। लिंक जो इस वीडियो पीडीएफ की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फ्री है बिल्कुल, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं उसको। और जितने भी पीडीएफ्स हैं वो मैं यहाँ पे अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।